अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ नफ़रत और मोहब्बत की बुनियादी वजह एक है। जो सेकुलर, लिबरल और जदीद दुनिया के मतवाले हैं वो मुझसे इस वजह से नफ़रत करते हैं कि मैं जब भी आलमी हालात के बारे में, मुल्की हालात के बारे में, हालात व वाक़यात के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ माशियात के बारे से गुफ्तगू करता हूँ तो मैं उसकी किसी किस्म की तौजीह करते हुए ढूंढता हूँ कि किसी न किसी तरीके से मुझे कोई रास्ता कुरान और हदीस के अंदर मिल जाए और मैं उसको उसके साथ इंतबाक करने की कोशिश करता हूँ, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मैं हर दफ़ा मज़हब को बीच में ला कुसेड़ता हूँ। जबकि मुझसे मोहब्बत करने वाले या मेरी बात, मेरे लिए दुआ गो या मेरी बात सुनने वाले लोग हैं, वो भी किसी तौर पर समझते हैं कि मैं एक कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मैं हर हालत में अगर कोई रहनुमाई, अगर कोई रोशनी मौजूद है जो कि कुरान पाक में मौजूद है और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है और फिर उसके बाद उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो हमारे सलाहा और जो हमारे आइम्मा ने मुख्तलिफ मकामात पर हमें रहनुमाई फरमाई है, तो उससे बात को आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ मौजूदा हालात को उसकी तस्दीक की जाए। एक बात मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 20 साल से जब से मैंने कॉलम लिखना शुरू किया है और जब से मैंने मौजूदा हालात को कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर परखना, जांचना और रहनुमाई लेने की कोशिश की है, मेरी अक्ल महदूद हो सकती है, मेरा तजर्बा महदूद हो सकता है, मेरा इल्म महदूद हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं भी ऐसा ना हो कि मुझे तशनगी रह गई हो कि मुझे उस मामले के अंदर कहीं पर कुरान में, हदीस में या सहाबा कराम की सुन्नत में रहनुमाई न मिली हो। आज असल में गुज़श्ता तकरीबन 2-3 सालों की बहस को थोड़ा सा समेटते हुए मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम के लिए एक दुआ जो है वो आपको जिसे कहते हैं वो बताने आया हूँ और मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त इस दुआ की बहुत ज़रूरत है और इसलिए भी ज़रूरत है कि हम एक बहुत अजीब व गरीब किस्म के बहरानी दौर से गुज़र रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुआ के सिवा मोमिन के पास और कोई हथियार बाकी नहीं रहेगा और यकीनन पाकिस्तान के अवाम की हालत बिल्कुल वैसी हो चुकी है। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया की सूरत हाल ही ऐसी है। 2-2.5 साल पहले से मैं कहता चला आ रहा था कि जो कुछ प्लान बन रहा है, जिस तरह के आलमी हालात चल रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल हो रही है, इस सूरत हाल में लगता ये है कि यूक्रेन और पाकिस्तान दो दुनिया के बहुत बड़े महाज़ जंग बनेंगे और फिर होता यही है कि जैसे एक छोटा सा एक नुक्ता होता है और उस नुक्ते से जंग फैलना शुरू होती है, इसी तरह ये जंग जो है ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फैलना शुरू हो जाएगी। जंग अज़ीम अव्वल हो, जंग अज़ीम दोम हो या कोई और जंग हो, हमेशा जो बड़ी जंगें हैं वो एक छोटे से नुक्ते से फैलती हैं और उसके बाद आगे चलती हैं। अमेरिका ने तकरीबन 18-19 साल वॉर ऑन टेरर जो है उसके अंदर बहुत शिद्दत से गुजारे। इराक़ है, उसके बाद अफ़गानिस्तान है, इन सारे मुल्कों के अंदर उसने अपना असला भी बेचा, अपने पैसे भी कमाए और उसके साथ साथ 4 बड़ी कंपनियां जो थीं उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो थे वो कमाए और उसके बाद उस जंग से मुंह फेरते हुए अपना रुख जो है वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की तरफ किया और फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आई जिस पर मैं बार बार गुफ्तगू कर चुका हूँ। और हमेशा हमने कहा था कि जिस दिन हिलरी क्लिंटन ने ये आर्टिकल लिखा था कि वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, हम अगले 10 साल कहाँ गुजारना चाहते हैं, और उसने उसका जिक्र किया था कि हम पैसिफिक में यानी बहरुल काहिल में गुजारना चाहते हैं और हम चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकना चाहते हैं जो कि मईशत की ताकत है। तो उस दिन से ही अंदाज़ा हो गया था कि 2 ऐसे ममालिक हैं कि जिन ममालिक के अंदर चीन और रूस को रास्ता मिलता है आलमी मंडियों तक पहुँचने के लिए। एक रास्ता यूक्रेन का था और यूक्रेन के इलाके के अंदर तकरीबन 12 या 13 जो हैं वो मुख्तलिफ बंदरगाहें हैं जो कि बास्फोरस के रास्ते पूरी दुनिया को जो है वो रूस के साथ मुंसलिक करते हैं। और दूसरा जो था वो चीन का पाकिस्तान का रास्ता, क्योंकि चीन के लिए भी और कोई मुनासिब रास्ता नहीं है अगर उसने
दुनिया के साथ कारोबार करना है, और वो 68 मुल्क जिनके साथ उसने एग्रीमेंट किया हुआ है, वहाँ उसने अपने आप को तेल ख़रीदना भी है और अपनी अशिया को बेचना भी है, तो उसके लिए सी पैक से बेहतर कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये आहिस्ता 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 मामला चलते चले जा रहे थे कि जब अमेरिका ने फैसला किया तो सबसे पहले यूक्रेन के अंदर 2014 में ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम के अंदर बिल्कुल उसी तरीके के साथ जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है कि सबसे पहले अपोजिशन के लोगों को यूरोपियन यूनियन के जो लोग थे वो मिलते रहे, उनके एम्बेसडर्स मिलते रहे, उनको तोड़ा गया, तोड़ के उस रूस के जो फेवर में था, जो ख़ास तौर पर रूसी निजात किस्म का जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई। एक बहुत बड़ा धरना हुआ, लोग मरे, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर धरनों में बैठा करते थे, और फिर उसके बाद हुआ ये कि उसको वहाँ से जाना पड़ा, और ज़ेलेंस्की को जो कि हॉलोकॉस्ट यानी यहूदी कंसंट्रेशन कैंप का रोटर के ज़माने का फैमिली थी, उसका बच्चा था, उसको लाके यहाँ पर बिठाया गया। इसके फैटते ही रूस को अंदाज़ा हो गया कि अब जो है वो अगर यूक्रेन ऐसे ही रहता है तो फिर तो उसके रास्ते बंद हो जाएंगे। तो उसने फ़ौरन ही क्रीमिया का जो इलाका है कि जो कि रशिया की तकरीबन 90% रशियन पॉपुलेशन है, उस पर कब्ज़ा कर लिया, और 5 बंदरगाहें उसके हाथ आ गई हैं। उसके साथ ये भी हुआ कि उसने रेफरेंडम करा के क्रीमिया को रूस का हिस्सा बना लिया। 1991 में ये मायदा हुआ था रूस और आलमी ताकतों के दरमियान कि हम नेटो को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अब रूस जो है वो सरेंडर कर चुका है, अफ़गानिस्तान से निकल चुका है, अपनी आज़ादी जो है उसको गिरवी रख चुका हुआ है, और इस वक्त सोवियत यूनियन नहीं रह गया जो हमारा मुकाबला करता था। ये हमारे मॉनेटरी फ़ंड का एक हिस्सा है, बाजगुजार है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इस क्रीमिया के वाक़े के बाद फिर छेड़छाड़ शुरू की गई और कहा गया कि नहीं, हम यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करेंगे, और फिर उसके बाद यूरोपीय यूनियन के अंदर भी उसको शामिल करेंगे। और ये वो चीज़ थी जिसका मतलब ये था कि यूक्रेन अगर नेटो के अंदर शामिल होता है तो वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हेड और मुख्तलिफ चीज़ें थी वो लगाई जा सकती थी। रूस ने इसको अपने तौर पर थ्रेट फेस किया, और उसके बाद रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, और आज हमले को हुए भी एक अरसा गुजर चुका है, तकरीबन मार्च के शुरू में हुआ था, बल्कि मैं मार्च में हुआ था, तो मार्च में हुआ था। तो उस मार्च के से लेके अब तक का अरसा जो है इस दुनिया के अंदर जंग सुलग रही है, और इस जंग ने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कल की इतला ये है कि वो यूरोप को जो कभी समझता था कि ये जंग अभी मरंजा मरंजी की सूरत हाल में है, हम यूक्रेन को पैसे देंगे, हम यूक्रेन को असला देंगे, और यूक्रेन जो है एक न एक दिन जो है वो कहीं ना कहीं रूस को वो तंग कर देगी, तो हम चैन से बैठे रहेंगे, हमारा कारोबार भी चलेगा, हमारी तिजारत भी चलेगी। रूस के साथ अमेरिका बिल्कुल वही स्ट्रेटजी इख्तियार कर रहा है कि जैसे अफगानिस्तान में की गई थी कि रूस कि ये यूक्रेन के लोगों को इतना असला दिया जाए, इतना पैसा दिया जाए, इतना लड़ाया जाए कि एक दिन रूस को वहाँ अपनी फ़ौजें रखना जो है मुश्किल हो जाए, और ही शुड ब्लीड। और जैसे वो अफ़गानिस्तान में ब्लीड किया था वैसे ब्लीड किया जाए। लेकिन रूस ने एक तजर्बा अफ़गानिस्तान से सीखा, तो उसने ऑफेंसिव की सूरत हाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। कल की इतला ये है कि वो जो पाइपलाइन थी, उस पाइपलाइन को जो जिससे गैस जाती थी वो उन्होंने जर्मनी की, और बाकी उसको सफाई के नाम पे बंद कर दिया। एक तो ये सूरत हाल हुई। दूसरी सूरत हाल ये है कि सीरिया जो है, शाम का जो इलाका है, वो इलाका जो क्योंकि मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, उसके अंदर शाम में रूस अपना मकाम एक बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आलमी जंग छिड़ेगी तो एक तरफ तो नहीं छिड़ेगी, हर तरफ छिड़ेगी, तो वहाँ पर उन्होंने हत्याई का जो बॉर्डर है उसको क्लोज कर दिया है, और उसने कहा है कि जिसने भी मदद देनी है वो बराह रास्त दमिश्क की उस हुक्मरान हुकूमत को दे, इदलिब को हम नहीं देंगे। इसकी वजह क्या है? इसके ऊपर मैं पिछली दफ़ा भी शायद गुफ्तगू कर चुका था कि अमेरिका जो है अपना एक मिडल ईस्ट के अंदर भी एक नेटो बनाना चाहता है, और वो नेटो ज़ाहिर बात है रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। उस नेटो का आगाज़ जो था उस वक्त हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल और यूएई के जो बादशाह है उसने आपस में एक मायदा किया था, और फिर उस मायदे के बाद इसको कहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड, क्योंकि एक बड़ा ख़ास तौर पे तस्वर बनाया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं,
और चूँकि हज़रत इब्राहीम एक से हम सब के, तो हम तीनों एक यहूदी ईसाई इकट्ठे हो सकते हैं यहाँ पर। यही वजह है कि इस दफ़ा हज का जो खुतबा है जिस बंदे से करवाया गया है वो उसको दिया गया है जो इस बात पे बिलीव करता है कि तहरीफ़ात अपनी जगह उसको छोड़ो, यहूदी ईसाई और मुसलमान जो है एक साथ एक इब्राहिमी रिलीजन के तौर पर इकट्ठे रह सकते हैं। वो इब्राहिमी अकॉर्ड में इसराइल है, उसके अंदर सऊदी अरब है, उसके अंदर यमन है, उसके अंदर सूडान है, उसके अंदर मिस्र है, उसके अंदर मराकश है, उसके अंदर उर्दन है, उसके अंदर और इस तरह के मुल्क हैं। अब वहाँ पर अगर एक आलमी जंग छिड़ती है तो ये लोग जो हैं किस तरफ होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब जो है कि उन्होंने एक किस्म की ऑप्शन दे दी है कि हम इब्राहिमी अकॉर्ड में अमेरिका की तरफ होंगे। इसलिए रूस ने अपने आप को वहाँ पर मुस्तहकम करने के लिए सबसे पहला काम ये किया है कि उसने सीरिया के ऊपर अपना जो है वो कब्ज़ा जो है वो उसको मुस्तहकम किया है। अब 18 तारीख को ईरान, शाम, तुर्की और रूस ये तेहरान में इकट्ठे हो रहे हैं ताकि एक जॉइंट किस्म का इत्तेहाद जो है वो बन सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान का मामला यह है कि पाकिस्तान में भी एक रजीम चेंज, कोई माने या ना माने, कोई इसको सियासी सूरत में ले जाए या ना ले जाए, लेकिन दुनिया में जो लोग समझते हैं वो समझते हैं कि रजीम चेंज बुनियादी तौर पे हो चुकी है और एक ऐसी गवर्नमेंट लाने की कोशिश की गई है कि जो गवर्नमेंट जो है वो प्रो अमेरिका हो। पाकिस्तान के तनाज़र में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में प्रो अमेरिका गवर्नमेंट का मतलब यह है प्रो इंडिया, क्योंकि चीन को रोकने के लिए जो महाज बना है उस महाज में पाकिस्तान मौजूद तो नहीं है, लेकिन इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसे क्वेट कहा जाता है। पाकिस्तान को एक सैटेलाइट की सूरत हाल में एक एरिया के तौर पर रखा जा रहा है कि ताकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात को बहाल किया जाता है तो हम इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक प्लान सा बना के हम चीन को किसी न किसी तौर पर रोक सकें। यही वजह है कि इंडिया के साथ सॉफ्ट एंड सूरत हाल पैदा की जा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान में एक दूसरी स्ट्रेटजी भी मौजूद है कि अगर पाकिस्तान में ये मामलात नहीं तय होते और पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के अदारे इस काबिल नहीं होते कि वो इंडिया के साथ तल्लुकात इस्तवार कर सकें, और पाकिस्तान के लोग नहीं मानते, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी ये काम नहीं कर पाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वहाँ भी उन्होंने नफ़रत की फ़िज़ा बहुत पैदा कर दी है, तो फिर पाकिस्तान पे इंडिया की तरफ से हमला करवा दिया जाए, और ताकि ये इलाका जब डिस्टर्ब होगा तो फिर ना सीपैक रहेगा ना कोई और चीज़ है। ये है सारे का सारा सिनेरियो जो कि लोकलाइज सिनेरियो। इसके अलावा 3, 4, 5 ऐसी अलामतें हैं कि जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस जंग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के तौर पर नाज़िल हो रही हैं और वो दुनिया पूरी जो है उसका अंदाज़ा हो रहा है। पहली बात तो ये है कि बरतानिया है इसकी बुनियादी तौर पर 40% के करीब जो थी एनर्जी ये नॉर्थ के अंदर लगे हुए उसके वो विंड मिल्स थी जहाँ से वो आती थी, वो पानी हवा चलती थी नॉर्थ के समुद्र एबरडीन से ऊपर पूरे इलाके के अंदर, और वहाँ से नीचे जो थी लोगों को बिजली सप्लाई होती थी। लेकिन हुआ ये गुज़श्ता 2 सालों से अल्लाह ने उस शुमाली इलाके के अंदर उस समंदर की हवाएं हैं उनको बंद कर दिया है। ये किसी की समझ भी आज से बालातर है। यही वजह है कि ग्लासगो के और एडिनबरा के कोल प्लांट्स हैं वो दोबारा खोले गए हैं, वो भी कहीं मार्च 2023 जाके दोबारा होंगे क्योंकि बहुत बंद कर दिए गए थे। यानी हवा जो है उसका रास्ता रोक दिया, एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया। दूसरी बात यह हुई कि नॉर्वे के जो तकरीबन 1200 के करीब डैम थे जो मुख्तलिफ पहाड़ों पर उन्होंने बनाए हुए थे, और जब पानी आता था तो भर जाते थे। नॉर्वे चूँकि बिल्कुल नॉर्थ के अंदर है तो वहाँ से मुख्तलिफ कम से कम 7 से 8 ममालिक ऐसे हैं जहाँ तक वो एनर्जी आती थी, जहाँ तक वो बिजली आती थी। इस दफ़ा हुआ यह है कि बारिशें हुई हैं लेकिन पहाड़ों के ऊपर नहीं हुई, पहाड़ों के नीचे हुई हैं और डैम खाली हो गए हैं। अब इस एनर्जी क्राइसिस के साथ 2 चीज़ें और साथ मिल गई जिन्होंने जंग ने उनको और इकट्ठा कर लिया। एक तो चीज़ ये मिली कि इस एनर्जी क्राइसिस के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ ये हुई कि रूस और यूक्रेन वो जो हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये दुनिया की जो खुराक का बुनियादी ज़रिया यही है। ये मेरे सामने ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ वार ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है, ये पूरी बताती है कि अगर कुछ 2-1 महीने के बाद हालात अगर और बिगड़े, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कुछ एशिया के ममालिक ऐसे हैं
कि जहाँ पर ग़ज़ा की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि हुआ ये है कि हमने गुज़श्ता 30-40 साल से कैश क्रॉप्स उगानी शुरू की हैं। सोयाबीन उगा लिया, ये उगा लिया, वो उगा लिया, और हमने अपने खाने पीने की चीज़ों से उसके ऊपर से पुश डाल दिया कि गंदम तो हम यूक्रेन से ख़रीद लेंगे, गंदम तो हम ऑस्ट्रेलिया से ख़रीद लेंगे, गंदम तो अमेरिका से ख़रीद लेंगे, ये चीज़ें बेचें। डॉलर की बोरियाँ भरते गए, अनाज की बोरियाँ ख़त्म होती गई। एक तो ये क्राइसिस जो है वो वहाँ पर बिल्टअप हो रहा है। दूसरा क्राइसिस जो है वो एनर्जी का क्राइसिस है, और वो क्राइसिस जो है वो आज मैंने आपको बताया कि अब उन्होंने वो बंद कर दिया है अपना रूस ने, कि हम सफाई और मेंटेनेंस कर रहे हैं, और उसके बाद होगा ये कि कहते हैं कि 3-4 माह की हमारे पास गैस का स्टॉक है, लेकिन 3-4 माह के बाद क्या होगा। प्रेडिक्शन ये हो रही है कि इस वॉर को लंबी चलाया जाए, अमेरिका इस वॉर को लंबा चलाना चाहता है, क्योंकि इससे होगा ये कि एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। एक तो यह है कि रूस बुनियादी तौर पर उसकी इकॉनमी तबाह हो रही है। दूसरा, आज यानी 20 साल के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रूस के यूरोप का यूरो और डॉलर बराबर आ गए हैं। ये कभी ख्वाब था जो कि अमेरिका देखा करता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के मुकाबले में मेरे डॉलर की क्या हैसियत बिल्टअप होगी। तो अब उसके साथ और गिरने की सूरत पैदा होगी, और वो जो अमेरिका के मुकाबले में आज से 25 साल पहले यूरोप ने अपने आप को माशी तौर पर मजबूत करने की कोशिश की थी और पर निकालने की कोशिश की थी, वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी लंबी जंग में नामुमकिन आता है, ख़ुसूसन जो सर्दियाँ आगे आ रही हैं उसके अंदर इटली है, स्पेन है, यूनान है, फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क वगैरह, स्वीडन वगैरह, ये सारे वो हैं जो रूस की गैस पे डिपेंड करते हैं। इनके यहाँ तो किसी तौर पर सर्दियाँ गुजारी नहीं जा सकेंगी। इस कैफियत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक ख़ास किस्म की ग्लोबल चेंज जो है वो भी आ रही है। पाकिस्तान की हालत, अब अल्लाह ताला के इस वक्त मैं अंदाज़ा जहाँ तक होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे जो हैं अवामिल जो हैं वो इस वक्त मुस्तकिल तौर पे लगता है काम करते चले जा रहे हैं। और यूँ लगता है कि इस तीसरी जंग अज़ीम जो शुरू होने वाली है, जिसके बारे में बार बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और बाकी चीज़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करता रहा हूँ, उसके अंदर पाकिस्तान की हालत इस वक्त बिल्कुल सूरह अल-नाम की वो 65वीं आयत की तौर पे हो चुकी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हुवल क़ादिरु अला यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम व यल्बसिकुम शियन व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़। आप अल्लाह के रसूल आप कह दीजिए कि अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम पर कोई भी अज़ाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे। इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं, अहले नज़र तो ये कहते हैं कि रुकती नज़र नहीं आती, या तुम्हारे पाँव तहत अर्जुलकुम, तुम्हारे पाँव के नीचे से अज़ाब भेजेंगे, या फिर तुम्हें ग्रो को आपस में लड़ाकर तुम्हें एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखाए। वह यल्बसकुम शियम व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, आपस में तुम्हें लड़ाकर ताकत का। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो रिफ्ट बनी हुई है ये बड़ी खौफनाक है। बस ऐसा क्यों है? पाकिस्तान के हवाले से मैं हमेशा एक खुशफहम आदमी रहा हूँ। मैं समझता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। मैं समझता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के लिए तख्लीक किया है। मैं समझता रहा हूँ और आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान से अल्लाह ताला ने कोई काम लेना है जिसकी वजह से ये मुल्क तख्लीक किया गया है। लेकिन मेरा भी इस बात पर भी ईमान है कि गुज़श्ता तकरीबन 75 साल में हमने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, हमारी सज़ा का वक्त बहुत करीब आ चुका हुआ है। अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक नेमत अता की थी, हमने उस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया, और जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह ताला उनके साथ वही मामला इस दुनिया के अंदर करता है कि जो मामला उसने बाकी कौमों के साथ किया है। अल्लाह ताला की सुन्नत ना कभी तब्दील होती है ना हुई है। हम कोई लाडले नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मन आरज़ान ज़िक्री, जो इसने मेरी ज़िक्र से आराज़ किया तो फिर क्या करता है? अल्लाह ताला कहता है मैं उसे मईशत ज़नका का शिकार कर देता हूँ, मैं उसकी गुज़रान मुश्किल कर देता हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने बार बार अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़, तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो कुछ हिस्से को नहीं मानते हो। ठीक ऐसा करोगे तो क्या होगा कि मैं इसकी जज़ा क्या है, इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, मैं दुनिया में तुम्हें ज़लील और रुस्वा कर दूँगा। अब ऐसी कैफियत के अंदर एक तो तहत अर्जुलकुम ज़लज़ले और उसके साथ बारिशें, ये तो आ चुका। दूसरा यह है कि वह यल्बसकुम शिय्या, ग्रोह में तकसीम कर चुके। हम अज़ाब की कैफियत में हैं। हमारा अगर कोई रोल है तो हम इस अज़ाब से गुज़रने के बाद का रोल है।
हमारे साथ जो कुछ बीतने वाली है, उस बीतने वाली कैफियत के अंदर फिर मुझे वो हदीस जो है जिसके ऊपर ब्लॉग बात इतराज़ात करते भी हैं कि ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है, लेकिन एक बात मैं बड़ी अहम बताना चाहता हूँ कि अमूमन लोग ज़ईफ़ हदीस को जाली और झूठी हदीस बनाते हैं। फ़ुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने हमेशा झूठी हदीस को अलहदा किया है। ज़ईफ़ हदीस का ज़ख़ीरा हमारा आज भी बहुत हद तक रावी के ऊपर किसी हद तक शक करता है, लेकिन अगर वो हदीस जो है वो किसी तौर पर आपकी बात को कुरान और हदीस के मुताबिक बताए तो बिल्कुल ठीक है, वो बात सच हो जाए तो फिर तो और अच्छी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो पेश की गई थी वो पूरी हो गई। वो हदीस जो ख़राब सिंध मिनल हिंद, जिसके बारे में अक्सर हसीबा बिन जमान की हदीस है कि बैदाल ख़राब फिल अर्द अतराफ़िल अर्द, दुनिया में चारों तरफ ख़राबी पैदा होगी। कब शुरू होगी? हत्ता तख़रबुल मिस्र, जब मिस्र में होगी ख़राबी पहले शुरू होगी। ये मैंने बार बार सुनाया। आमनतुल ख़राब हत्ता तख़रबुल बसरा, जब मिस्र में होगी, जब बसरा होगा वो ख़राबुल बसरा तो मैंने इराक़, बसरा में उस वक़्त ख़राबी आएगी जब इराक़ में आएगी। इराक़ में ख़राबुल मिस्र मिनल जफ़ाफ़िल नील, अब पानी जो है नील का बंद होगा। अब देखें सूडान का जो डैम बन रहा है, ये इसको देख लिया। वो ख़राबुल मक्का तो मिनल हबशा, मक्का की ख़राबी हबशा से, इसमें करते करते आप कहते हैं ख़राबत सिंध मिनल हिंद और ख़राबत हिंद मिनल सिंध, कि सिंध वो इलाका जो हमारा है इसकी ख़राबी हिंद से होगी और हिंद की ख़राबी जो है वो चीन से होगी। 1400 साल पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिंध जो है इनसे अलहदा होगा। यहाँ तो एक ही तरह के हुक्मरान होते थे, यहाँ तो कभी मौर्य होता था, कभी चंद्रगुप्त बैठा होता था, कभी गुप्ताज होते थे, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर आ जाता था, फिर बाकी फिर मुसलमान आ जाते थे, एक खित्ता था। लेकिन इसकी लड़ाई आज कैसे हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया। चीन की तो कभी लड़ाई नहीं थी, वहाँ भी ये सूरत हाल पेश आ रही है। चीन ने आज जो सबसे बड़ी वार्निंग दी है वो बड़ी खौफनाक है। उसने कहा कि खबरदार, एशियन मुल्कों को खबरदार कर रहे हैं कि ये जो है चेस टेबल के ऊपर अमेरिका के और बाकी ताकतों के मोहरे मत बने। इसका मतलब यह है कि चीन की वार्निंग जो है अब सामने आती चली जा रही है। इस कैफियत के अंदर हम 3-4 चीज़ों का शिकार होने वाले हैं। एक बारिश, एक ज़ल्ज़ले की सूरत हाल, और तीसरा जो है हमारे ऊपर जंग जो इस हदीस के तहत मसलत होने वाली है, और जो नज़र आ रहा है जिसके बारे में कतन कोई अब बात नहीं रह गया कि जब भी कभी अमेरिका को या बाकी लोगों को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान अब हमारे रास्ते से हटना शुरू हो गया हुआ है और ये चीन की तरफ इसका टिल्ट बहुत सख्त हो गया हुआ है, तो हमारा हाल वही होगा जो यूक्रेन वाला होगा। या तो इंडिया हम पे हमला करेगा और हमें लड़ना पड़ जाएगा, और इस लड़ाई में फिर चीन कूदे या फिर रूस कूदे, या वो आलमी जंग की सूरत हाल हो जाए। लेकिन इस सारे हालत के अंदर जब ऐसी कैफियत आ जाए, अल्लाह ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ बताई है, और वो दुआ पूरी उम्मत के लिए है। इसलिए ख़ास तौर पर नहीं मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि अहले नज़र ये कह रहे हैं कि जुलाई का आखिरी हफ्ता और जो अगस्त का पहला हफ्ता है, ख़ास तौर पे 31 जुलाई की सूरत हाल जो है ये गलत भी हो सकता है, सही नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग बात करते हैं बड़े सच्चे किस्म के लोग हैं, और उन्हें झूठ कभी नहीं बोला। उनको एक बताया जा रहा है या वो गलत भी हो सकता है। मेरी ये इसको पेशगोई इस तरह की ना समझें, ये किसी पैगंबर की पेशगोई नहीं है, किसी वली की इस तरह की पेशगोई नहीं है कि जिसको सच कहा जाए। ख्वाब भी और पेशगोई भी सिर्फ पैगंबर की सच्ची होती है। लेकिन अलामात इस तरह की नज़र आती हैं कि इस 15-20 दिन के अंदर ये कैफियत आलमी तौर पर बनती नज़र आ रही है। तो सूरह मोमिनून की जो आखिरी आयात हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है उन बस्तियों का जहाँ वो अज़ाब नाज़िल करते हैं। फिर अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है कि तुम ये दुआ मांगा करो। मैं उर्दू पढ़ देता हूँ कि अब हमारी कैफियत बिल्कुल इसी तरह की है कि अल्लाह तबारक व तआला के बताते हैं कि जब आप इन लोगों से कहते हैं जो कि बस्ती में बसते हैं कि पूछो तो सही कि ज़मीन और उसकी कुल चीज़ें किसकी हैं, बतलाओ अगर जानते हो, तो फ़ौरन जवाब देंगे कि अल्लाह की। कह दिए कि फिर तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते? दरियाफ्त कीजिए कि सातों आसमानों का और बहुत बाज़मत अर्श का रब कौन है? तो लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए कि फिर तुम क्यों नहीं डरते? पूछें कि तमाम चीज़ों का इख्तियार किसके हाथ में है, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता? तो अगर तुम जानते हो तो बतला दो। यही जवाब दें कि अल्लाह ही है। कह दीजिए फिर तुम किधर से जादू कर दिए जाते हो?
ये कैफियत आज भी है। पाकिस्तान में आप किसी से पूछें, अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह बनाता है, अल्लाह है। हक ये है कि हमने हक पहुंचा दिया और ये बेशक झूठे हैं। होता क्या है, अब अल्लाह को खालिक मालिक हकीकी मानते हैं लेकिन उसकी बात नहीं मानते। और फिर होता क्या है कि अल्लाह कहता है कि ना तो अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया, ना उसके साथ कोई और माबूद है, वरना हर माबूद अपनी मखलूक को लिए फिरता, फिर हर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। जो असलाफ और साफ जो बताते हैं उनसे अल्लाह पाक और बेनियाज है, वो गायब हाजिर का जानने वाला है। और जो ये शिरक करते हैं उससे बालातर है कि आप दुआ करें कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे वो दिखाए कि जिसका वादा इन्हें दिया जा रहा है। अल्लाह ताला अज़ाब से डरा रहा है पूरे इसके अंदर। यक़ूलून मता हाज़िल वाद इन कुन्तुम सादिक़ीन, पूछते हैं लोग कब आएगी वो घड़ी। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इन्हें बता दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो खुला खुला डराने वाला हूँ। जब वो आ जाए, कुल रब्बे इम्मा तुरियनी मा युअदून, अब आ जाए तो क्या कहो, रब्बे फला तजअलनी फ़ी कौम ज़ालिमीन। अल्लाह से दुआ करो कि ए रब तू मुझे इन ज़ालिमों के ग्रोह में शामिल न कर। इसके बारे में कहा जाता है कि आप अगर ये दुआ मांगेंगे तो अगर बस्ती में लोगों पर अज़ाब आ रहा होगा, अगर बड़े बड़ों पर अज़ाब आ रहा होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की एक सुन्नत है अज़ाब लाने की, और बहुत अहम सुन्नत है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वइज़ा अरदना नुहलिकल क़रियता अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरना तदमीरा। जब हम किसी बस्ती पर अज़ाब लाने लगते हैं तो हम उसके जो ऐश पसंद लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, पार्टी लीडर होते हैं, हेड होते हैं, सरमायादार होते हैं, हम उनको कहते हैं हमारी नाफरमानी करो। और जब हमारी नाफरमानी करते हैं तो फिर हम बस्ती को तबाह बर्बाद और गारत कर देते हैं। ऐसी गारत करने वाली सूरत हाल जो है अगर इस मुल्क में आ रही है, अगर वो कैफियत बन रही है, तो एक ही दुआ है, रब्बे फला तजअलनी फ़ी कौम ज़ालिमीन, अल्लाह मुझे ज़ालिमों की कौम में शामिल न कीजिएगा। ये दुआ पढ़िएगा, अल्लाह ताला हमें यकीन महफूज रखेगा। जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला अपने ईमान रखने वाले बंदों को उस अज़ाब से निजात भी देगा और उस बस्ती में रहमत का साया भी रखेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।